फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एरर के क्वेश्चंस की जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, पर इनसे रिलेटेड रूल्स ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, हमें कह रहा है फाइंड द एरर। हमें क्या निकालना है? एरर निकालना है इन सेंटेंसेस में। तो चलिए हम लोग अपने देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है? एरर निकालना है। नाइदर माई वाइफ, ये तो बिल्कुल सही है। नॉर माई ब्रदर इन लॉ, सही है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, वर एबल टू हेल्प मी। देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो जो आपकी वर्ब चलती है वो नॉर वाले के, यानी जो बाद वाला नाउन होता है उसके हिसाब से चलती है। तो बाद वाला नाउन क्या है? ब्रदर इन लॉ है। तो जब ब्रदर इन लॉ हमारा सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब कैसी चलेगी? सिंगुलर वर्ब चलेगी। तो वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू हेल्प मी। तो यहाँ पे आप लोग वॉज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए इसमें एरर निकालिए। इफ़ माई फादर बिल्कुल सही है, कंडीशनल सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है। ए पार्ट में अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि जब इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो मेन क्लॉज में आपका क्या होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, मतलब कंडीशनल से एरर इसमें नहीं है। अब देखते हैं एरर क्या है। यहाँ पे देखिए, इफ़ माई फादर है, माई फादर कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और हमने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रूव्स हो जाएगा। प्रूफ्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रूफ्स आपकी कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इफ़ तो क्या हो जाएगा ये आपका? इफ़ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़कों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है, ये जब नाउन हो आपका और नाउन में यस या ईएस जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? एस या ईएस, तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे बॉय है, बॉय में हमने एस जोड़ दिया तो क्या बनेगा? बॉयज़। तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाए, वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी बनेगी? वर्ब बनेगी सिंगुलर वर्ब। दोनों में डिफरेंस समझना। अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। इसीलिए हमने अप्रूव में एस जोड़ा तो अप्रूव्स बना, और अप्रूव्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, चिल्ड्रेन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। इसमें आपको एरर बताना है। तो देखिए इसमें एरर क्या है, चलिए देखते हैं। चिल्ड्रेन सही है, बहुत सारे बच्चे। लाइक्स टू ईट, अब देखिए यहीं पे हमें एरर मिल गया। आपको मालूम है कि चिल्ड्रेन जो है हमारा प्लूरल नाउन है। अगर चाइल्ड होता तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन है, बहुत सारे बच्चों की बात हो गई। तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग कैसी वर्ब देते हैं? प्लूरल वर्ब। और अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस या एस ना जुड़ा हो। अगर एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे जो लाइक्स आपकी वर्ब है ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लोग कर देंगे लाइक। क्या कर देंगे? लाइक। चिल्ड्रेन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने लोग देखेंगे और उतने ही लोगों का फ़ायदा होगा। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स का हमने लिंक रूल्स के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो जाके देख लीजिए, आपको अगर डाउट है तो। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, अनलेस यू वर्क हार्ड
यू कैन नॉट सक्सीड। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक एरर और बनाता है, इसकी तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। अनलेस, देखिए जब अनलेस या अनटिल से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि जिस क्लॉज में अनलेस है या अनटिल है उसमें नॉट नहीं लगा होना चाहिए। ज़्यादातर आपके पेपर में एयरफोर्स के अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट लगा के एरर दे देता है और वहीं पे गलती होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि अगर अनलेस कहीं पे लगा है तो उसके साथ नॉट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब हम लोग इस सेंटेंस पे आते हैं। देखिए ये क्या है, अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू सही है, वर्क्स हार्ड, तो देखिए आपको जो मालूम है यू आपका प्लूरल प्रोनाउन है और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का। आपने पढ़ा भी है कि यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। हमने आपको बताया वर्ब में एस या ई एस जोड़ दो तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है और वर्ब को प्लूरल करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला है हमारा द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स, ये दोनों नाउन्स को लेकर यहाँ पे प्लूरल वर्ब बना देते हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका इंग्लिश का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर जब दो नाउन along with टुगेदर विद एज वेल एज इन सब से जुड़े हों तो जो आपकी वर्ब आएगी ना यहाँ पे वो आपकी पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। और पहला नाउन आपका क्या है, द डायरेक्टर। डायरेक्टर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुइटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कंडीशनल का सबसे, अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट है तो पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि कंडीशनल से एरर तो नहीं है। कंडीशनल में एरर इसमें कैसे देगा, एक तरफ फ्यूचर इंडिफिनिट है तो एक तरफ प्रेजेंट होना चाहिए, है बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, एक तरफ फ्यूचर इंडिफिनिट है, कोई गलती नहीं है, मतलब कंडीशनल से इसमें एरर नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्ब का एरर। वर्ब का क्या एरर है, इफ़ यू फॉलोज, देखिए आपको पहले ही पार्ट में एरर मिल गया। आपको मालूम है यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और फॉलो में एस लगा इसलिए सिंगुलर वर्ब हो गई। नाउन में एस या एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप लोग, फॉलो कर दोगे, तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस, इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुइटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस। इसमें एरर निकालना है तो इसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे, देखो माई फादर इन लॉ, ठीक है, सब्जेक्ट है हु हमारा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद वर्ब क्या दे रखी है, लिव दे रखी है। और आपको मालूम है रूल कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है तो वो किसके हिसाब से आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाले नाउन के हिसाब से आती है। रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसके बाद वर्ब दे रखी है तो ये जो वर्ब आई है ये किसके हिसाब से आई है, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाले नाउन के हिसाब से। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे क्या नाउन है, माई फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हो जानी चाहिए। अब इसको सिंगुलर कैसे करेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, मतलब लिव्स कर देंगे तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माई फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस। अगला देखते हैं। अगला है हमारा द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग were so large that the college had to stop issuing application forms। क्या है, stop issuing application forms। तो देखिए हम लोग इसमें एरर निकालते हैं। देखिए आपके पेपर में इसी टाइप्स के एरर आते हैं और इससे ऊपर भी नहीं आते ना इससे नीचे आते हैं, यही लेवल रहता है आपके पेपर का। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो फिर इनको नोट करते जाइए अपनी किसी कॉपी पे, ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें और आपको तुरंत याद आ सके कि ये रूल था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए जब हमने पढ़ा है रूल कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, पीपल है, प्लूरल नाउन है, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, अप्लाइंग।
वर्ड सो लार्ज। देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ी कि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या कर दोगे, वॉज। अगर यहीं पे द नंबर ऑफ की जगह अ नंबर ऑफ हो जाता तब क्या करते, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में। जब द नंबर ऑफ की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। दोनों के साथ नाउन तो प्लूरल लगता है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है और अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल लगती है। इसको याद रखेंगे, इससे आपके पेपर में एरर देता है। देखिए जो आपका 9th क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत बार रिपीटेड है, तो आप लोग इसको ज़रा गौर से देखिए क्या है। ये हमारा नवा, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। देखिए अब इसमें क्या है, द अरेबियन नाइट्स ये एक पुस्तक का नाम है। हम रूल होता है आपका कि जब भी कोई पुस्तक वगैरह का नाम हो उसके बाद नाउन देना हो तो सिंगुलर वर्ब देनी हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे। पुस्तक का नाम है, सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे हैव की जगह क्या कर देंगे, हैज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द अरेबियन नाइट्स हैज़ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 20 मील्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। देखिए इसमें एरर निकालना है, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें एरर कैसे निकालते हैं, इसमें देखेंगे पहले निश्चित दूरी तो नहीं दी हुई है। अगर निश्चित दूरी होती है तो इसमें क्या होता है, निश्चित दूरी के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर निश्चित दूरी कैसे पता करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है निश्चित दूरी पता करने का। अगर जो आपकी ऑक्सिलरी दे रखी है, ऑक्सिलरी के बाद ए या फिर एन का प्रयोग हुआ है, ए या फिर एन का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब कर देंगे। इसका मतलब होता है निश्चित दूरी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी के बाद ए लगा है, मतलब ये निश्चित दूरी कर दी गई। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो आप लोग इसको आर की जगह पे इज कर देंगे तो ये बन जाएगा 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। इसको याद रखेंगे कि जब भी निश्चित दूरी दी होती है तो उसके बाद आर्टिकल ए या एन अवश्य लगा होता है, और अगर आर्टिकल ए एन लगा है ऑक्सिलरी के बाद तो हम लोग वर्ब हमेशा, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। अगला देखिए, अगला है हमारा द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। देखिए बहुत ही आसान सा एरर है। आपको मालूम है कि क्लाइमेट एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्लाइमेट गिन सकते हो क्या आप, नहीं गिन सकते, तो क्लाइमेट अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब जब अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको मालूम है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डज। क्यों, क्योंकि डू तो आपकी प्लूरल वर्ब है और डू में एस या ई एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब यानी कि डज बन गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं क्या नहीं समझ में आया या आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। अगर आपको फिलर्स वगैरह पे वीडियो करनी है तो हम फिलर्स की वीडियो बना देंगे, नहीं फिर एरर पे ही आगे कंटिन्यू होते हैं। देखिए इसमें एरर निकालते हैं, ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। इसमें हम लोगों को एरर बताना है, तो एरर कैसे बताएंगे, ही के साथ देखिए पहले ही पार्ट में हमें एरर मिल गया। ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी हैव के साथ हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। तो हम लोगों को फर्स्ट ही पार्ट में एरर मिल गया कि ही हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। इसमें एरर बताना है, तो देखिए इसमें एरर क्या है, द इंडियन टीम बिल्कुल सही है, डिफीटेड भी सही है, क्यों, क्योंकि पास्ट में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, द ऑस्ट्रेलियन ये भी सही है, बाय एन इनिंग। देखिए एरर आपका यहाँ पे है इनिंग में। इनिंग में क्यों एरर है, आपका कभी भी इनिंग नहीं होता है, आपका होता है इनिंग्स। क्या होता है, इनिंग्स।
ये इनिंग्स वर्ड्स ऐसा है जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यही होता है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इनिंग्स ही रखेंगे। इनिंग नहीं करते कभी भी, याद रखेंगे आप लोग। अगर कहीं पे इनिंग लिख के आए तो गलत है, इनिंग्स लिखा होना चाहिए, मतलब इनिंग में एस लगा होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है हमारा दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। अब आपको मालूम है इसमें एरर आपको पता ही चल गया होगा, लगेजेस है, क्यों, क्योंकि लगेजेस अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, लगेज कर देंगे, लगेज कर देंगे। लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसका प्लूरल नहीं होगा, मतलब इसमें SEIS नहीं लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। अगला देखते हैं जल्दी से, अगला क्या है, अगला है हमारा अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो देखिए अ ट्रेन्ड आपका सही है, कोई एरर नहीं है। गैंग ऑफ सेलर्स बी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें एरर है। एरर क्या है, क्या है कि जब हम लोग सेलर्स की बात करते हैं तो गैंग नहीं होता। गैंग किसके लिए यूज होता है, डकैत्स वगैरह के लिए, रॉबर्स के लिए, इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैंग का। लेकिन सेलर्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पढ़ा होगा आपने, क्रू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्रू का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है, क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। देखिए इसमें लिखा है दीज काइंड, तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि दीज काइंड कभी भी नहीं होता है, दीज काइंड नहीं होता। क्या होता है, दीज काइंड्स होता है, दीज काइंड्स होता है या दोज काइंड्स होता है। अगर दीज दोज के साथ काइंड दिया गया होगा तो वो काइंड्स होगा, केवल काइंड नहीं होता है। काइंड कब हो सकता है, या तो दिस काइंड होना चाहिए तो सही है, या तो आपका दैट काइंड होना चाहिए तो सही है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि दीज दोज के साथ काइंड्स लगाते हैं, लेकिन दिस और दैट के साथ हम लोग हमेशा काइंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे आप इसको दीज काइंड्स कर लीजिए, चाहे आप लोग इसको दिस काइंड कर लीजिए, लेकिन दिस काइंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्ट्स है, सर्ट्स प्लूरल, इस वजह से यहाँ प्लूरल देंगे तो दीज काइंड्स हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। तो सेंटेंस बनेगा दीज काइंड्स ऑफ सर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, नो एरर। ठीक है, तो इसमें दीज काइंड्स हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा, अगला क्या है, अगला है हमारा सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। इसमें एरर बताना है, एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे अब। तो इसमें सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, स्कोर्ड वर्ब भी सही है, मोर देन कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरेटिव में जा रहा है। 10,000 रन्स, देखिए एरर आपका यहाँ पे है, जब 1000, 100, स्कोर, डजन, ग्रॉस, इन सब के साथ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आते हैं। तो ये जो होते हैं 100, 1000, डजन, ग्रॉस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सिंगुलर होती हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ना हो के क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, यहाँ से एस हटा देंगे। अगला देखते हैं हमारा 18वां क्या है, ही नोज many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him। इसमें देखिए एरर बताना है, तो एरर इसमें कैसे निकालें, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ही नोज मैनी, मैनी के साथ प्लूरल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, बट द जर्मन बिल्कुल सही है, एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। देखिए एरर आपको यहाँ पे मिला सेंटेंस पढ़ने पे, अल्फ़ाबेट में। अब कहेंगे अल्फ़ाबेट में कैसे एरर है, तो देखिए ये आपका वर्ड्स का एरर होता है। आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे, जिनका सिंगुलर हो तो अलग मतलब होता है और प्लूरल हो जाए तो उनका मतलब अलग हो जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है आपका वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। लेकिन अगर आपका अल्फ़ाबेट्स हो जाए तो उसका मतलब होता है भाषाएं। क्या होता है, भाषाएं। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, मैनी लैंग्वेजेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। इसी तरह आपने पढ़ा होगा वुड, वुड मतलब तो लकड़ी होता है। क्या होता है,
लकड़ी होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका प्लूरल कर दें मतलब वुड्स कर दें तो वुड्स मतलब हो जाता है जंगल। क्या हो जाता है? जंगल। इसी तरह से कुछ नाउन्स हैं, आप लोग उनको याद करेंगे, उसकी हम लोग अलग से वीडियो आपको दे देंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर हुआ? अल्फ़ाबेट्स कर देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषाएं होता है और यहाँ पे भाषाओं की बात की गई है। अगला देखते हैं हमारा, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। एरर देखिए, द लॉ ऑफ, सही है, इंडेक्सेस। देखिए आपको पहले ही पार्ट में एरर मिला, वो एरर क्या है कि आपका इंडेक्स है उसका प्लूरल किया गया है। क्या किया गया है? इंडेक्स का प्लूरल किया गया है। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो आप लोग जानते हैं कि इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस नहीं होता है, उसका प्लूरल क्या होता है? उसका प्लूरल होता है इंडिसेस। क्या होता है? इंडिसेस। तो आप लोग ये इसको याद रखेंगे कि इंडेक्सेस नहीं होता, प्लूरल क्या होता है इंडेक्स का? इंडिसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लॉ ऑफ इंडिसेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। अगला देखते हैं हम लोग, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए जो आपके क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं और इसी तरह के आपके पेपर में भी आएंगे, तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी। आपको वहाँ पर यही रूल्स देखने को मिलेंगे, बस सेंटेंस अलग हो। नेक्स्ट देखिए 20, द आइडिया दैट शूक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। क्या हो जाएगा? वन ऑफ द अननोन जर्नल। तो इसमें एरर बताना है। तो देखिए देखते हैं एरर हमारा, द आइडिया दैट शूक, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही है पार्ट। द होल वर्ल्ड वॉज, सही है, वॉज लगी आइडिया के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। देखिए जब आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप लोगों को एरर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप लोगों का रूल मालूम है कि वन ऑफ द के बाद जब भी हम लोग नाउन देते हैं तो प्लूरल नाउन देते हैं। में से एक, जब में से एक की बात करेगा तो मतलब प्लूरल में से एक होगा ना, बहुत सारे लोगों में से एक, तो वन ऑफ द अननोन जर्नल्स हो जाएगा। यहाँ पे वन ऑफ के बाद हम लोग, वन ऑफ द के बाद हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अननोन जर्नल्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे हों तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है किसी भी पार्ट में किसी भी सेंटेंस की, तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं। हमारी जब अगली वीडियो आएगी तो हम लोग पहले उसमें आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। बने रहिए नितिन सर के साथ।